तो भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार से अभी तक चीन, जापान और जर्मनी ही सबसे ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है। दरअसल अब अमेरिका की कंपनियां भारत की टांगें खींचने के लिए अपनी कमर कस चुकी हैं और भारत को नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है, इन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए इतनी बड़ी चेतावनी दे दी है, जिससे भारत की जो कंपनियां पूरे वैश्विक मार्केट में अपना दबदबा बना चुकी है, न सिर्फ उन पर असर पड़ेगा बल्कि इससे भारत की इकोनॉमी में भी उथल पुथल आ सकती है, जो कि इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुकी है। आपको बता दें, भारत को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा हाथ है भारत की प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों का, क्योंकि ये कंपनीज अपने द्वारा प्रोड्यूस किए गए सामानों को भारत में तो बेचती ही है, बल्कि भारत के द्वारा भारी भरकम मात्रा में इन सामानों का दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है और यह एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, जिससे भारत की जमकर कमाई हो रही है। इसीलिए अमेरिका की हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाकर बीच में भारत की जेब का पैसा खुद लूटने की कोशिश में जुट चुकी है, ताकि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों का घाटा हो और भारत की इकोनॉमी नीचे चली जाए और उसके बजाय अमेरिका जैसे देशों का दबदबा दुनिया भर में बना रहे। लेकिन इनका भारत से पंगा लेना इन पर किस तरीके से भारी पड़ने जा रहा है, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने इनकी औकात दिखाने की तैयारी पहले से ही बना ली है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए भारत को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और उनकी चेतावनी इतनी बड़ी है कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों में उथल पुथल मचना शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसने भारत को चेतावनी दिया है, बल्कि यह एक अमेरिका की जानी मानी रिसर्चर कंपनी है जिसका नाम दुनिया भर के देशों में फैला हुआ है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग ही वह कंपनी है जिसने पिछले साल भारत के सबसे बड़े कारोबारी समूहों में से एक अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया था, जिससे इस कंपनी का शेयर मार्केट गिर गया और उसी बीच हिंडनबर्ग ने खुद भारत का पैसा अपनी जेब में खींच लिया, जिससे भारत की इकोनॉमी में भी काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला और इसे अपनी राह पर आने में लगभग 1 साल लग गए। और यदि इस अमेरिकी कंपनी ने भारत के बीच में टांगे न अड़ाई होती तो भारत की इकोनॉमी और भी ज्यादा मजबूत हो गई होती। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि हाल ही में निकल कर आ रही है, जिसमें एक्सिम बैंक ने इसका दावा किया है कि भारत की कंपनी द्वारा मर्चेंडाइज यानी कि वस्तुओं का दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट है वह हर साल बढ़ रहा है और इस बार फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़कर 111 बिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 4.2% ज्यादा है। और वह भी ऐसे समय जिस समय अमेरिका, जापान और चीन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। लेकिन अब भारत को गिराने की कोशिश में अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च जुट चुकी है और इसकी यह कोशिश पिछले साल से ही चल रही है। पिछले साल इन्होंने भारत की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई थी और इस घटना ने पूरे शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया था, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसे सुधरने में 1 साल का समय लग गया। लेकिन जब भारत की कंपनियां अपनी राह पर वापस आ चुकी हैं, तो इन्होंने एक बार फिर से भारत की कंपनियों को निशाना बना लिया है, जिससे दोबारा से भारत के शेयर मार्केट के नीचे जाने का डर शुरू हो गया है। और इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर किस तरीके से पड़ सकता है, इसको हम लोगों ने पिछले साल अडानी के केस में देखा ही था। और इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हिंडनबर्ग ने जब से यह रिपोर्ट जारी की है, तब से पूरे इंटरनेट पर शेयर मार्केट को लेकर खलबली मच चुकी है
और हिंडेनबर्ग की इस रिपोर्ट का सीधा असर शेयर मार्केट पर पड़ने जा रहा है। इसलिए इसी बीच कई इन्वेस्टर ऐसे हैं जो शेयर मार्केट की उथल-पुथल में भारी भरकम मात्रा में पैसा कमाएंगे, क्योंकि किसी दिन मार्केट ऊपर जाएगी और किसी दिन नीचे। आप लोग जानते ही होंगे कि मार्केट के ऊपर जाने पर आप पैसे कमा सकते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मार्केट के नीचे जाने पर भी आप पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए यह पॉसिबल है। और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे आसान ऐप है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां आप बिना डिमैट अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी बेस्ट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे यूज कैसे करते हैं। यहां मैंने लॉगिन कर लिया और इजी वे का फीचर चूज कर लिया। ट्रेड करने के लिए मैंने चूज किया बैंक निफ्टी, और ट्रेंड्स देखकर मुझे लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो मैंने चूज कर लिया डाउन ऑप्शन। लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने चूज किया फास्टर, और बस हो गया। यहाँ पर इतने इजीली बेसिक नॉलेज के साथ मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, और जब आपको लगता है कि मेरा डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल रीच हो गया है तो आप ट्रेड स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से मैंने 1541 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो है 48% इन लेस देन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि मार्केट वोल्फ ऐप का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, और ये सिर्फ 9 रुपीस का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ऑन लॉस और 19 रुपीस ऑन प्रॉफिट, जबकि इसी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेटफॉर्म्स 20 रुपीस चार्ज कर रहे हैं, और वह भी प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पे। यहाँ तक कि ये ऐप कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करता है, और सिर्फ 99 रुपीस में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जहां आप जिंदगी भर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है, तो आप तुरंत जाके इसको चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है और पिंड कमेंट में भी डाल दिया है। चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, जो पिछले साल 2023 में हिंडेनबर्ग के द्वारा अदानी ग्रुप पर रिपोर्ट छापी गई थी, उसको सेबी के द्वारा जांच करने पर झूठा पाया गया। क्योंकि जिस तरीके का आरोप हिंडेनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर लगाया था, उनमें से कोई भी आरोप सही नहीं मिले। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हिंडेनबर्ग रिसर्च गलत रिपोर्ट क्यों छापता है, और इससे उसका किस तरीके से फायदा होता है। तो इसके लिए आपको बता दें, हिंडेनबर्ग उन कंपनियों पर रिसर्च करती है जिनके बारे में उसे लगता है कि वे गलत तरीके से काम कर रही हैं, फिर वह एक रिपोर्ट जारी करती है। लेकिन उससे पहले हिंडेनबर्ग पहले कंपनी के शेयर का शॉर्ट सेल करती है जो खुद खरीदी रहती है, और फिर कंपनी के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट जारी करती है। अगर रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयरों की कीमत गिरती है तो हिंडेनबर्ग को मुनाफा होता है, और इसी तरह इन्होंने अदानी पर गलत रिपोर्ट छापकर अदानी ग्रुप के शेयर को गिराया, जिससे अदानी ग्रुप के साथ साथ इंडियन इन्वेस्टर का घाटा हुआ। लेकिन इन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए भारत का पैसा अपनी जेब में भर लिया। हालांकि सेबी के द्वारा जांच करने पर जब अदानी ग्रुप पर कोई भी आरोप नहीं मिला, तब अदानी ग्रुप ने लंदन कोर्ट में इसको लेकर क्लेम ठोक दिया। फिलहाल अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसी बीच खबर निकलकर आ रही है कि हिंडेनबर्ग रिसर्च ने सेबी के द्वारा जो जांच की गई है उसे गलत ठहरा दिया है, और हिंडेनबर्ग का सीधा निशाना इस बार सेबी के चीफ पर अटका हुआ है। यानी कि अमेरिका की इस कंपनी की तरफ से सीधा भारत को चेतावनी दी जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की सेबी अमेरिका के हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को झूठा साबित कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।